अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखिए बहुत ही यमी, बहुत ही अमेजिंग मैं आज डिश लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए। बहुत इजी लेकिन बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग। तो ये देखिए मैंने लिए हैं 3 पैकेट कनौर नूडल्स के। अगर आपके पास मैगी नूडल्स हैं तो वो भी चलेंगे, कोई भी इंस्टेंट नूडल्स के आप 3 पैकेट्स ले लें। इसमें जो साशेज़ आते हैं वो मैं मसाले के लिए यूज़ करूँगी। मैंने थोड़ा सा मसाला लिया है, इसमें मैंने नमक नहीं डाला इसलिए कि तीनों साशेज़ में नमक मौजूद है तो नमक इजाफी हो जाएगा। तो मैंने लिया है 1 पाव चिकन, 2 शिमला मिर्चें, 1 अदद गाजर, 1 टुकड़ा आप ये देखें बंद गोभी का, कैबेज का, 2 अदद हरी प्याज, 1 छोटी प्याज मैंने चॉप कर ली थी, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। स्पाइसेस अगर आपको पसंद हैं तो उसके मुताबिक आप हरी मिर्चें चॉप करें। और ये मैंने 8 जवे लहसुन के चॉप कर लिए हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस हस्बे ज़रूरत डालूँगी और चिली सॉस मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को रख दिया मैंने चूल्हे पर। इस तरह के 2 सर्विंग स्पून्स मैंने भर के ऑयल के डाले हैं। स्मॉल चॉप की हुई मैं प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्चें डाल दूँगी चॉप की हुई, और चॉप किए हुए ये लहसुन डाल दूँगी, गार्लिक्स। अच्छे से मैं करूँगी इनको फ्राई। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब मैं डालूँगी इसमें 1 पाव चिकन जो मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था। चिकन को अच्छे से आपने इसी के अंदर फ्राई करना है। आँच आपने दरमियानी रखनी है, बल्कि दरमियानी से भी थोड़ी सी आप कम कर लें ताकि चिकन अच्छे से अंदर से पक भी जाए और ऊपर से फ्राई भी हो जाए। ऑलमोस्ट चिकन फ्राई हो गई है बहुत अच्छे से। अब ये जो 3 साशे निकले थे इंस्टेंट नूडल्स में से वो मैं ऐड कर दूँगी। नमक नहीं मैंने डाला, आप चख के देख लें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप नमक ऐड कर सकती हैं। हल्दी और लाल मिर्चें भी मैं ऐड कर दूँगी और खूब अच्छे से अब चमचा चला के इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से मसालेदार नूडल्स बनने वाले हैं कनौर के। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए रमज़ानों में और लुत्फ़ उठाइए अफ्तारी में। सारे घर वालों की दाद वसूल कीजिए। चिली सॉस डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून, सोया सॉस भी मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी मैं डाल दूँगी। अच्छे से चमचा चला लेना है। आँच को मैं कर दूँगी हल्की और अब इसको कवर करके तकरीबन आप रखें 2 से 3 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, हो गए हैं 3 से 4 मिनट। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए मैंने गाजरों को कर लिया था कद्दूकश, बारीक बारीक सारी सब्ज़ियां जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने काट ली थी। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ियां ऐड कर दूंगी और तेज़ी के साथ चमचा चलाना है, आंच को तेज़ कर देना है। सब्ज़ियों को आप याद रखिए ज़्यादा नहीं पकाएं, सिर्फ इतना ही आपने चमचा चलाना है और आंच नहीं पकाना है जब तक सब्ज़ियां और चिकन आपस में घुल मिल नहीं जाते। अब ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं कर दूंगी चूल्हा बंद, वरना सब्ज़ियां गल जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने कर दिया चूल्हा बंद। एक पैन में मैंने देखें पानी डाल लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 सर्विंग स्पून ऑयल का और अच्छी तरह से पानी को उबलने तक पकाना है। खौलते हुए पानी में आप चाहें तो आप 1 टीस्पून नमक का भी डाल सकते हैं।
मैंने नहीं डाला इसलिए कि मैं नमक कम यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। अब मैं इसमें डालूँगी ये सारे इंस्टेंट नूडल्स। इसको बहुत देखकर बॉईल करना है, चमचा चलाते रहना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। इस तरह का आप कांटा ले लें बड़ा सा और इसको हिलाएं। एक उबाल आने तक बस पकाना है, फिर चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ये इंस्टेंट नूडल्स हैं। अगर मैं इनको ज़्यादा बनाऊंगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, और जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो नहीं आएगी हमारे पास। जो रेसिपी हम बनाना चाह रहे हैं उसमें इन नूडल्स को कम ही बॉईल करना है। पहला उबाल आ चुका है नूडल्स डालने के बाद। अब मैं बंद कर रही हूँ चूल्हा और फटाफट इन्हें छान लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने छान लिए हैं नूडल्स। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ठंडा ठंडा पानी, ताकि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं। खूब अच्छे से इन पे ठंडा पानी डाल देना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने खिले खिले से नूडल्स हैं। इस तरह से होने चाहिए। बहुत इनको कम वक्त में आपने उबालना है। अच्छी तरह से इनका पानी जो है वो छलनी में निकल जाना चाहिए। फिर इनको मसाले में हम ऐड करेंगे। सब्ज़ी और चिकन को मैंने फिर से रख दिया है चूल्हे पे, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि मुझे इनके साथ में करना है नूडल्स को फ्राई। अच्छी तरह से नूडल्स को और सारे मसाले को इस कांटे की मदद से हम कर देंगे मिक्स। तो देखिए व्यूअर्स, कितने मज़ेदार गर्मा गर्म मसालेदार इंस्टेंट नूडल्स रेडी हैं। कनौर के मैंने पैकेट्स यूज़ किए थे। अब ये देखिए, आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।